आज प्यारे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 31 मार्च 1986 का। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी स्थिति की चेकिंग कराई है, क्योंकि चलते चलते कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, इतनी पावर इकट्ठी की है जो आपके पावरफुल वाइब्रेशन दूसरे के मन की स्थिति बदल दे। वो कब होगी? जब हम खुद पावरफुल स्थिति में रहेंगे, तो सामने वाले का व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी समझाया कैसे हम बच्चे बालक सो मालक की स्थिति में स्थित रह सकते, क्योंकि कई बार मालिकपन का नशा तो चढ़ जाता है, परंतु बालकपन की निरंकारिता नहीं आ पाती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार इस बात पर आज अटेंशन दिला रहे हैं। आज बाबा की मुरली का हेडिंग है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। बाबा बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं ना। इस समय जो बच्चे सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बनते हैं, बाबा ने शक्तियाँ दी है ना, तो बाबा कहते हैं वही भविष्य में क्या बनेंगे? विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं। यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। बाबा ने कहा बालक तो बन गए, पर बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति में अंतर है। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का भी होगा और सर्व के प्रति भी होगा। इसको कहते मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, मालिकपन माना हर कदम में संपन्न स्थिति। ये ना हो बाबा अभी तो हमारे पास इस चीज़ की कमी है, अभी तो इस चीज़ की कमी है, अब प्राप्ति ना हो। फिर दूसरी बात बाबा ने समझाई, जितने मालिक उतने ही बालक निरंकारी, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो, ये है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक है। फिर बाबा देख रहे थे कि ये सब प्रत्यक्ष कर्म में है, ये सिर्फ नॉलेज में है।
लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। पढ़ने के लिए पढ़ लिया, हाँ बालक भी बनना, मालिक भी बनना है, पर बाबा कहते प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा, उसमें अंतर है। बाबा कहते कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखें। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता। भाव क्या है बात का? बाबा के हम बच्चे हैं, ये तो याद रहता, हाँ मैं बाबा की बच्ची हूँ। ये नहीं याद रहता मैं इतनी पावरफुल हूँ, सारी शक्तियों के हम मालिक हैं। छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो बाप बालकपन की स्थिति में रहते, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सारे खजाने हमारे हैं, पर मालिक नहीं बन पाते कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर थोड़ी हूँ, माया मुझे थोड़ी हरा सकती है, मैं तो कल्प कल्प की विजयी हूँ। तो बाबा कहते हैं ये बात जो है उस स्थिति में सिद्ध नहीं हो पाते। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा को कभी भूलता होगा कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ? कभी कमज़ोरी आती होगी? नहीं आती होगी। ऐसी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। अंदर सोच रहे हैं हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ ना, मुख से भी बोल रहे हैं, पर कर्म से क्या हो रही है? हार हो जाती है ना। तो समानता वाणी में रही और संकल्प में रही। कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते। माना संकल्प में आ गया मैं पावरफुल आत्मा हूँ, बोल में भी आ गया, पर संबंध संपर्क में आना, कर्म में आना, उसमें अंतर पड़ जाता है। लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेही का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाबा कहते हैं कई बारी बच्चे सोचते हैं कि बाबा को तो हमसे प्यार ही नहीं है, बाबा तो ऐसे कह देते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे निर्मोही बनना नहीं है, लेकिन विशेष स्नेह का स्वरूप है। तो बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय
अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष यह समय दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं कि जो बहुत काल की तपस्या का समय वो थोड़ा है, क्योंकि बाबा ने पहले भी समझाया है कि जिनका बहुत काल का अभ्यास होगा उन्हीं को ही बहुत काल की प्राप्ति होगी। कई सोचते हैं बाबा अंत समय कर लेंगे आराम से याद, तो प्राप्ति भी कितनी होगी। चलो वैसे तो अंत समय आएगी याद नहीं, अगर पहले का अभ्यास नहीं होगा, और अगर आ भी गई तो उतनी ही प्राप्ति होगी, बस अंत समय जितनी है ना उसके अकॉर्डिंग 1-2 जन्म का मिल जाएगा। अगर पूरे 21 जन्मों का लेना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे इसलिए परिपक्व करना, इसके लिए बाबा ने विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, क्योंकि ये 1986 की मुरली है, तो उस समय 1936 के हिसाब से गोल्डन जुबली मनाई गई थी। यह सब वायदे बाप के साथ पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। कहते हैं ना भगवान का अकाउंटेंट कौन है? चित्रगुप्त है ना, उसके पास सबके हिसाब किताब है। तो आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। जब समर्पण होते हैं तो लेटर लिखवाते हैं कि कोई भी स्थिति आती है, हमें बाबा पर पूरा निश्चय है, ज्ञान पर पूरा निश्चय है, और अगर कोई ऐसी बात आएगी, स्थिति आएगी, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। इसे समर्पण लेटर होता है। और प्रतिज्ञाएं भी की जाती हैं। देखा होगा आपने, कभी टीवी में भी आया हुआ, आरसी में भी समर्पण समारोह हुआ है, तो उसमें प्रतिज्ञा की जाती है, बाबा से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे लौकिक जीवन में करते हैं ना, 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरों के साथ क्या होती है? वचन होते हैं, प्रतिज्ञाएं होती हैं, भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे ही बाबा से भी बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाबा ने कहा जो बाबा को बच्चों ने लेटर लिख कर दिया है वो बाबा के पास पहुंच गया है, रिकॉर्ड में रह गया है। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है, हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया है। तो इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकारनेट स्वरूप बन कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं, ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। उस समय तो समय दिया ही बाबा ने, अभी भी तो कोरोना का ये समय बाबा ने पुरुषार्थ के लिए दिया है ना।
तो शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी वन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि शुद्ध संकल्प की शक्ति का अनुभव क्या करेगा? व्यर्थ संकल्पों को सहज ही समाप्त कर देगा। तो इतना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हमारे पास हो जो व्यर्थ खत्म हो जाए अपने आप ही। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करो। करने की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के लिए भी जमा करना है। अपने पास होगा तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। तो मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। मुरली के पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना। रोज सुनते हैं बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। तो शक्ति अपने अंदर इतनी जमा की है, इतने पावरफुल बने हैं, ये है अपनी शक्ति को बढ़ाना। बाबा ड्रामा का पाठ पक्का कराते हैं, पवित्रता का पाठ पक्का कराते हैं। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। बाबा ने कहा पहले तो अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने लिए शक्ति जमा करनी है। फिर बाबा कहते हैं आपका सिर्फ कार्य अपने लिए नहीं है, सारे विश्व का कल्याण आपको करना है। तो विश्व कल्याण के लिए भी शक्ति तो चाहिए ना, तो उसके लिए जमा करना है। बाबा कहते बच्चे जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप धारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने की तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। बाबा ने कहा तपस्या माना क्या? दृढ़ता संपन्न अभ्यास। एक होता है काम चलाओ चलो अभ्यास कर रहे हैं, होता है नहीं हमें करना ही है, तो करना ही है, दृढ़ता आ गई ना। तो ऐसी जब कोई तपस्या करते हैं तो क्या अपने मन में ठान लेते हैं कि नहीं मुझे करना ही है। तो तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो बाबा कहते हैं बच्चे
साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे ना। साधारण करना, आज कर लिया, कल छुट्टी कर दी, कल चलो परसों कर लेंगे, कोई नहीं है ना, आज तो भूल ही गए बाबा। जैसे व्रत होता है, व्रत में सारा दिन क्या करते हैं कि आज मुझे खाना ही नहीं है, ये नहीं चलो 1 घंटे के लिए खा लिया, 4 घंटे की छुट्टी कर दी, फिर खा लिया, है ना। ऐसे तो नहीं ना, उसको तो पूरा व्रत नहीं कहेंगे ना। निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ दृढ़ता धारण करते हैं, तो सारे दिन के लिए होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। बाबा ने समय किस लिए दिया है? ताकि हम जल्दी जल्दी हम बच्चे अपने आप को भरपूर कर लें, फिर देने का समय आए तो सभी को दे सकें। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। बाबा क्या दे रहे सभी को? एक्स्ट्रा चांस दिया है। उस समय भी दिया बाबा ने और इस समय भी 2020 में भी दिया। और सभी को पता हो कि 18 तारीख को बाबा का जैसे ऑनलाइन अव्यक्त मिलन होता था ना पहले, इसे अभी ऑनलाइन अव्यक्त मिलन है। जो मधुबन से जो मुरली आती है उसमें टीवी में इसे दिखाया जाएगा। जैसे पहले तो सब मधुबन जाते थे, बस अंतर इतना होगा कि मधुबन नहीं जाएंगे कोई, उसी में चलाया जाएगा, सभी अपने घरों में बैठ बैठ कर देखेंगे। तो पहला जो बाबा का टर्न है ये 18 अक्टूबर का है। उसके बाद भी और भी बाकी डेट्स आ गई हैं, वो भी बता देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह वर्ष तो इस वर्ष को विशेष वरदान है। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना है? बाप समान सदा देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी। अब कहेंगे हम तो कुछ से कुछ लेते ही नहीं, लेकिन लेने की भावना का भाव क्या है? बाबा ने कहा रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे। नहीं, दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखनी है कि हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा भी ज़रूर, ये भी भावना ना हो। मिलेगा, निश्चित है मिलेगा, परंतु अंदर में संकल्प ना चले। जो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ, अच्छा करो भूल जाओ।
तो बाबा कहते बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना। बाबा ने का एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए दाता बनना है, दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं के प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना है और समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। दो बातें बाबा ने बताई विशेष। पहली कौन सी? दाता बनो और समा जाओ, है ना। समा जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं समाते समाते प्रेशर कुकर की तरफ फट जाओ वो नहीं करना। समाने का मतलब है बस समा जाओ, भूल जाओ। सागर में कोई चीज़ समा जाती है तो क्या होता है, उसका रूप बदल जाता है। तो समा तभी सकेंगे जब उसका रूप परिवर्तन करेंगे, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि ये करेंगे, लेकिन करने में बदल गए। कई बार बच्चे कहते हैं ना, बाबा सोचा तो था ये करेंगे, पुरुषार्थ ये करेंगे, लॉकडाउन में ये कर लेंगे, करने तक क्या हुआ, क्या करें, सब बातों में फंसे रह गए ना, करने तक चेंज हो गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना, समझा। तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। बाबा ने बहुत अच्छी बात ये कही, कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और औरों के भी विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। कैसे? एक प्रैक्टिकल उदाहरण अभी बताती हूँ, बिल्कुल रिसेंट का है। किसी बहन को किसी ने बोला, किसी के घर में कोई समस्या थी, तो उसने कहा आप ना 2 बजे बाबा को याद करो, नहीं 4 बजे बाबा को भोग लगाओ। तो उसने कहा हमारे घर में तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो सेंटर की बहन को बोला, तो उन्होंने तपस्या की, उनके लिए उसको भोग लगाया, उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए कि बाबा ये आत्मा परिवर्तन हो, मतलब जो भी उसके घर में प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाए। और रियल में प्रैक्टिकल में वो आत्मा परिवर्तन हो गई। 21 दिन सेंटर की बहन ने उस आत्मा के लिए तपस्या की, है ना। भोग उसके लिए सवेरे जल्दी स्नान आदि करके योग लगाया, भोग लगाया, तो वो आत्मा का ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया जो खराब संग के कारण उसको खराब आदतें पड़ गई थी, उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया जो वहाँ पर बाबा का सेंटर, नीचे बाबा की क्लास चलती है, ऊपर उसका ऑफिस है। तो संग अच्छा मिलेगा, संग परिवर्तन हुआ, संग अच्छा मिला तो देखो उसका विघ्न चला गया। तो आज जो बाबा ने बात कही ना कि तपस्या करके औरों के भी विघ्न समाप्त करो, है ना। तो ये प्रैक्टिकल तपस्या ऐसे करके हमारे अच्छे पावरफुल वाइब्रेशन क्या करते हैं,
औरों के भी विघ्न समाप्त कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे इस विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो, खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। कई बार ऐसा होता है, स्थितियाँ ऐसी होती हैं, झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सोच लेते हैं हम क्यों करें, हम क्यों सुने, परंतु हम करते हैं तो उससे हमारा तो फायदा है ही है, लेकिन उससे औरों को भी फायदा होता है। तो सदा के लिए झूलों में झूलना, जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी में झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्यवन झूलों में झूलेंगे। बाबा ने कहा कितने झूले हैं, यहाँ भी झूला है बाबा की गोदी का झूला। सतयुग में क्या होगा, रत्न जड़ित झूला। और भक्ति में क्या करते हैं, अब तक भी श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं ना, ऐसे नहीं बिठा देते, लाते उसके लिए स्पेशल झूला है ना। तो वो एक श्री कृष्ण थोड़े ही है जिसने उनके समान पुरुषार्थ किया, सबका यादगार है वो। तो बाबा ने कहा, बच्चे भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुकें, इसमें अपने को कम नहीं समझो। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो जो जान माना जिनमें वैल्यू है, जिनमें पावर है, वो झुकेंगे, और नहीं तो जिसमें है मैं वो अकड़े रहेंगे। तो मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो, यह झुकना महानता है। यह मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। इसमें फर्स्ट डिवीज़न में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। कैसे विघ्न विनाशक बनना, माताएं अपने घरों में ही बनती हैं, शांत रहती हैं, योग लगाती रहती हैं, तो घर में दो चार बातों पर जो लड़ाई झगड़ा होने वाला होता है वो शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी क्या किया, विघ्न विनाशक बने ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं चांस लेना है तो झूठ बोल तो सब सकते हैं ना, एक बात का चार जवाब तो सब दे सकते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, योग युक्त होकर रहते हैं, तो वो पावरफुल वाइब्रेशन क्या करते हैं, अपने भी और दूसरों के भी विघ्न खत्म कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, बाबा कहते हैं इसमें चांस लेना है। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तीसरी बात, पहली बात बाबा ने बताई दाता बनो, देते जाओ, है ना। कर्म में, बोल में, संबंध संपर्क में, संकल्प में समानता लाओ। दूसरी बात बाबा ने बताई विघ्न विनाशक बनो। अब तीसरी बात बाबा बता रहे हैं, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है ना। इसलिए क्या चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति के प्रति, सेवा की वृद्धि के प्रति
और सर्व आत्माओं के दातापन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वउन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। एक नामी माना एक बाप दूसरा ना कोई, और इकोनॉमी का मतलब होता है, इंग्लिश का शब्द है इकोनॉमी, माना बचत करो। किसकी बचत करें? अपने संकल्पों की बचत करनी है ना, समय की बचत करनी है। तो एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है ना। लगाव तो है ही, मोह है, लेकिन दूसरा क्रोध कर रहा है, उससे खुद के मन में क्रोध आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे के संस्कार के स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया है ना। दूसरा नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं स्वभाव का प्रभाव। तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, यह भी ज़रूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी अर्थात और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। ये अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही। ये तो बाबा की 86 की मुरली है, कोई इस भ्रम में ना रह जाना अभी, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे, चलो 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे ना। ये तो रियलिटी है, सबको अनुभव है कि जो पुरुषार्थ पहले कर लिया वो अब नहीं होता। वातावरण का प्रभाव ऐसा है ना, इसलिए जो अब कर लेंगे वो आगे नहीं होगा। 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। तो मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। बाबा कहते हैं मुरली नचाती है, मुरली बजती है तो सब डांस करते हैं, और तीर कमान चलाते हैं तो युद्ध चलती है। तो बाबा कहते तीर कमान माना त्रेता युगी स्थिति, और बाबा की याद में खोए रहना, समा जाना, लव में लीन रहना माना मुरली वाली स्थिति, सतयुगी सूर्यवंशी स्थिति। तो कमानधारी नहीं लेकिन मुरली वाला बनना है। इसके पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, या बाबा थोड़ी सी तो कृपा कर दो, हम तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। बाबा कहता अंत में ये बहाने नहीं चलेंगे, ऐसे समय नहीं देगा बाबा।
तो चांस दे दो व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा, इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं। चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है, तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? तो बाबा कहते हैं ऐसी फास्ट गति से चलना है सबको। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाबा बोले, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, शुभ कामना क्या रखनी है कि हम बाप समान बन जाएं ना, ये कामना रखो, ये इच्छा रखो। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, क्रोध करना है तो क्रोध जब आता है तो बहुत नशा छा जाता है, कोई नहीं दिखता, बस ऐसे रूहानी नशे में रहना है। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं 5 विकारों का रूप परिवर्तित कर दो। इसी का ही भक्ति में गायन है ना, दिखाते श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सर सांप पर, काले नाग पर डांस कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल कर लिया, 5 फनों पर डांस कर रहे हैं, तो 5 विकारों को रूप परिवर्तित करके अपने कंट्रोल में कर लिया। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। मैंपन आ जाता है ना, ईगो आ जाता है छोटी छोटी बातों में, तो रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, मन खाद है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। मेरे को किस में बदलना है? तेरे में। बाबा सब कुछ तेरा, इसलिए बाबा ने कहा ना, चलो कहीं झुकना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, तो उसमें कोई हर्जा थोड़ी है। और मुरली का हेडिंग है, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया।
साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।